नमस्कार। मेरी इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में मेरा आज का विषय है अपनी कला पर कभी भी अभिमान मत करो। तो मेरा आज का विषय से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी भगवान ने कोई अच्छी कला दी है, आपको भगवान ने कोई टैलेंट दिया है, कोई ऐसी चीज़ दी है जो बाकी सबसे बहुत खास है। तो आपको इस बात के लिए अपने आप को शाबाशी देनी है, लेकिन कभी भी अभिमान नहीं करना। आप कभी अपने आप को स्वयं पर अभिमान मत कीजिए कि मैं इसमें माहिर हूँ, मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता है। कई लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए, आप अपने आप पर अभिमान मत कीजिए। जैसे आपके अंदर भगवान ने कोई खास चीज़ बनाई है, आपको कोई खास कला दी है, वैसे दूसरों के अंदर भी कोई कोई ना कोई खास कला दी है। तो हमें अपनी कला का अभिमान कैसे, अभिमान होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने आपको उस कला में अच्छा बनाया है, आप उस कला में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। ठीक है, आपने इस कला के लिए बहुत मेहनत की है, वो बहुत अच्छी बात है, ये काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर अभिमान करें, आप दूसरों को कम समझें। नहीं, दूसरे कम नहीं। ठीक है, आप कम नहीं हो मान लिया, लेकिन दूसरे भी कम नहीं है, उनके पास भी भगवान ने कोई ना कोई कला दी। तो किसी को कम मत समझो, अपनी कला का सम्मान जरूर करें, लेकिन अहंकार बिल्कुल मत करें। इसी के आधार पे मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक युवक धनुष विद्या में महारत हासिल करने के बाद अपने आप को इतना अहंकार से उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि अपने आप को महान धनुर्धर अर्जुन की तरह मानने लगा कि मैं तो अर्जुन की तरह हूँ, मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है, धनुष विद्या में मुझे कोई हरा नहीं सकता है। बहुत अभिमान करने लगा, बहुत अहंकार करने लगा कि मेरे जैसा तो कोई बाणवीर है ही नहीं, मेरे जैसा कोई धनुष विद्या में माहिर कोई नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था और वो अलग अलग लोगों को चुनौतियां देता था, आ जाइए मेरे सामने, देखते हैं कौन बेहतर कर सकता है। और एक बार इसी घमंड में, इसी अहंकार में उसने एक जैन मास्टर को चुनौती दी। जैन मास्टर ने चुनौती स्वीकार कर ली कि चलिए युवक, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, बताइए क्या करना है। जैन मास्टर और युवक गए एक पेड़ के पास में। पेड़ से थोड़ा दूर रहकर युवक ने उस पेड़ के ठीक तने पर बाण चलाया। फिर दूसरे बाण में उसने अपने पहले जो बाण था उसको ही भेद डाला। फिर उसने कहा जैन मास्टर से, अपनी घमंड पर वो डिंगे हाँकता हुआ कहने लगा कि देखिए, आप कर सकते इससे बेहतर, अगर नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर दो। और फिर खूब हंसने लगा। जैन मास्टर कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुत्र, मेरे साथ आओ। युवक ने सोचा कि यार क्या होगा, ये मुझे कहाँ ले जा रहे होंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैन मास्टर ने कहा तो वो पीछे पीछे जाने लगा। पीछे जैन मास्टर के पीछे गए। जैन मास्टर उसको थोड़ी दूर ले गए और एक ऐसी जगह पे ले गए जहां पर एक लकड़ी का जर्जरित पुल था, नीचे खाई थी और एक काम चलाऊ लकड़ी का पुल बनाया था ताकि लोग वहां से आ जा सके। अभी जैन मास्टर उस पुल के बीचों बीच पहुंच गए और पुल के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने दूर एक पेड़ था, उसके तने पर ठीक निशाना लगाया। फिर उस युवक को बताया कि युवक आओ, आप भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। युवक बेचारा बहुत घबरा है, बहुत मुश्किल से वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, क्योंकि पुल लकड़ी का था, जर्जरित पुल था। वो ऐसा डर रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो जैसे तैसे करके उसने धनुष पकड़ा, धनुष बाण पकड़े। फिर उसने बाण छोड़ा और जैसे ही उसने बाण छोड़ा तो हुआ क्या पता है, पेड़ के तने की तो बात तो बहुत दूर रही, वो बाण ना पेड़ के आसपास भी नहीं गया। फिर
उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और वो जैन मास्टर जो थे उनके पैरों में गिर गया। माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार आ गया था। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और आज के बाद मैं ऐसा अहंकार कभी नहीं करूँगा। जैन मास्टर ने कहा कि देखो बेटे, तुमने इस कला पर तो महारत हासिल कर लिया था लेकिन तुमने अपने इस मन पर नियंत्रण नहीं किया था। तुम्हारे सबसे ज़रूरी बात है अपने मन पर नियंत्रण करो बेटे। अपने अंदर अभिमान कभी मत लाओ और ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि मैं ही सबसे खास हूँ। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि मेरे अंदर सारी ताकत है, मुझसे बेहतर कोई इस चीज़ में कर नहीं सकता है, तो तुम बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, देखो तुम जो धनुष विद्या सीख रहे हो ना, उसमें भी तुम अभी बहुत सारी ऐसी विद्या सीख सकते हो, बहुत सारे ऐसे तरीके सीख सकते हो जो दूसरे किसी ने नहीं सीखे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अहंकार नहीं करना है और अपनी कला को सीखते रहना है और कला में और भी महारत हासिल करते रहना है। और तुम ऐसे अभिमान करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। तो इसके लिए याद रखना, कभी भी अपनी कला पर अभिमान मत करना। कला दी है तो उसका अच्छा उपयोग करो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए अपनी कला का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही नए मोटिवेशनल प्रेरणात्मक बातों के साथ मैं आपसे अगले रविवार को मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ।